आज दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर देखिए हमें 6 फिल इन द ब्लैंक्स करने को दिए हुए हैं। वन बाय वन इनको लेकर चलते हैं और रेफरेंस में एक सर्कल भी बना लेते हैं। फर्स्ट ब्लैंक पर चलते हैं। क्या है? द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है, देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर। मतलब ये बोलता है कि सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज, मतलब जो सेंटर है सर्कल का वो कहाँ लाइज करता है? सर्कल के इंटीरियर में लाइज करता है, सर्कल के एक्सटीरियर में लाइज करता है। अंडरस्टैंडिंग लेते हैं दोस्तों इसकी। ये देखिए सर्कल का इंटीरियर ये होता है, ठीक है ना, एक्सटीरियर ये होता है, ठीक है। और ऑन द सर्कल जब हम बोलते हैं किसी भी चीज को, वो इस सर्कल की लाइन के ऊपर होता है, तो बोल देते हैं ऑन द सर्कल। इसकी लाइन के ऊपर ये चीज होती है। कोई भी पॉइंट ले लें या कुछ भी ले लें इसके ऊपर, तो इसका मतलब सर्कल देखिए 3 पार्ट में यहां बना हुआ है। और अब ये पूछ रहा है कि सेंटर कहाँ एग्जिस्ट करता है। सेंटर देखिए मैंने बीच में पॉइंट ओ से बनाया हुआ था, उसका मतलब सेंटर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? इंटीरियर में एग्जिस्ट करता है। तो यहां लिख देंगे सही आंसर क्या है? इंटीरियर। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड ब्लैंक की तरफ चलते हैं। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज डैश ऑफ द सर्कल। एक्सटीरियर और इंटीरियर दो ऑप्शन यहां दिए हुए हैं। ये कहता है कि एक पॉइंट है जो कि जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, उसके रेडियस से बड़ा है। तो मतलब यह सबसे पहले क्या करता है, वो पॉइंट सबसे पहले रेडियस देखते हैं सर्कल का कहाँ आता है। ये मैंने सर्कल का क्या बना लिया? रेडियस बना लिया। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं ये क्या है? रेडियस है। अब एक पॉइंट लेते हैं, उस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, इसके रेडियस से बड़ा है। मतलब कि वो जो पॉइंट है जो हम लेने वाले हैं यहाँ पर, वो इसके रेडियस से बड़ा कहाँ पर आएगा? एक्सटीरियर ऑफ सर्कल ही तो आएगा। ठीक है जी, पॉइंट ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, सर्कल के एक्सटीरियर में ही आएगा वो पॉइंट। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट हमें रेडियस से बड़ा लेना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर, इसको सेंटर को ओ बोल देते हैं, ये पॉइंट पी बोल देते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है? वो पॉइंट अगर रेडियस से बड़ा लेना है मुझे तो वो दोस्तों ऑलवेज एक्सटीरियर बाहर ही आएगा, क्योंकि अगर वो इसके अंदर आएगा तो रेडियस से छोटा हो जाएगा, इसके ऊपर आएगा तो रेडियस के जितना हो जाएगा रेडियस के बराबर आएगा। बट उसको रेडियस के बाहर ही जाना होगा, रेडियस से बड़ा होने के लिए उसको सेंटर के बाहर ही जाना होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट कहाँ होगा? एक्सटीरियर में होगा। ठीक है, ये एक्सटीरियर वाला इसका आंसर ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कि वो पॉइंट कहाँ आएगा, एग्जिस्ट करेगा? एक्सटीरियर। थर्ड ब्लैंक की तरफ चलते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज, जो दोस्तों सबसे लंबी कॉर्ड होती है सर्कल की, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड पहले बना लेते हैं सर्कल में, क्या कहाँ कहाँ पर हमें कॉर्ड दिखती हैं। देखिए दोस्तों मैं कॉर्ड ऑफ सर्कल बनाता जा रहा हूँ। ये सारी की सारी कॉर्ड जो है ना, ये सर्कल के अंदर होती हैं। आप कहीं भी इनको बना दीजिए, बट इस तरह से बनती हैं कि सर्कल के अंदर ही रहें। ठीक है, ये देखिए। मगर ये पूछता है कि ऐसी सबसे लंबी कौन सी कॉर्ड होगी जो सर्कल के अंदर होगी। दोस्तों सबसे लंबी कॉर्ड वो होगी, देखिए यहाँ से सबसे छोटी जो कॉर्ड है वो यहाँ से शुरू होती है, इस वाले आर्क से शुरू होती है। देखिए यहाँ से शुरू हो रही है, फिर और बड़ी होती जा रही है, और बड़ी होती जा रही है, और बड़ी होती जा रही है। और ये कितनी बड़ी हो जाएगी दोस्तों? ये बड़ी होगी। और दोस्तों सबसे बड़ी ये कब होगी? जब ये सर्कल का डायामीटर बनाएगी। तो लॉन्गेस्ट ये कब होगी? जब ये डायामीटर बनाएगी। ठीक है ना, तो ये अगर यहाँ देखिए ये ग्रेटर देन के साइन से मैं इसको बड़ी बड़ी बनाता जा रहा हूँ, ये वाली होगी। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं ये कौन सी कॉर्ड होगी? ये होने वाली है डायामीटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको इस तरह से भी संबोधित कर देते हैं, जिससे आपको पॉइंट हो जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और डायमीटर के राइट साइड में देखिए वहाँ पर भी यही हाल है, वहाँ पर भी सब छोटी से बड़ी होती हुई आ रही हैं। ठीक है ना, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है। ठीक है ना, इस तरह से। और डायमीटर के लेफ्ट तरफ भी यही हाल है, बट जब डायमीटर पर बात आती है तो ये सबसे लॉन्गेस्ट कहलाती है। नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ चलते हैं। देखिए फोर्थ वाला क्या पार्ट कहता है? एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ अ सर्कल। देखिए आर्क की क्या डेफिनेशन होती है? आर्क वो एक चीज होती है जो सर्कल के दो इस तरह के पॉइंट को ज्वाइन कर दे। लेट से यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों पॉइंट को अगर जो ज्वाइन करता है, ये वाला, ये देखिए ये आर्क होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें ऐसे ही हमारे पास काफी आर्क हमें मिल जाएंगे। तो अब ये बोल रहा है आर्क इज अ डैश व्हेन इट एंड्स आर एंड ऑफ अ डायमीटर। अब इसके एंड, जो आर्क के एंड है, एक ये वाला ए एंड ले लेते हैं, ये बी एंड ले लेते हैं। अगर इसके एंड डायमीटर के एंड हो गए, डायमीटर बना लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। ये देखिए इसके एंड डायमीटर के एंड हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया?
ये मैंने बना लिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, ये आर्क एक तरह का क्या बना रहा है, इनडायरेक्टली देखिए आपको यहाँ पर एक सेमी सर्कल मिलता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वो आर्क क्या बनाता है, एक सेमी सर्कल बनाता है। लिख देते हैं यहाँ पे, सेमी सर्कल बनाता है। ठीक है जी। आइए और देखते हैं, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ ए सर्कल। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो कोई भी एक सेगमेंट होता है, यहाँ पर एंड पूछा गया है, तो सेगमेंट किस तरह के होते हैं पहले सर्कल में देख लेते हैं। सेगमेंट हमारे पास यहाँ पर दो टाइप के मिलते हैं। सर्कल में दो कौन कौन से सेगमेंट होते हैं, एक तो होता है आपका माइनर सेगमेंट, ये जैसे आप बना सकते हैं यहाँ पर ये, ठीक है ना, ये क्या है, ये है आपका माइनर सेगमेंट। और यहाँ पर दोस्तों ये आप बना सकते हैं ये वाला। और दोस्तों ये क्या हो गया, ये होल सेगमेंट क्या हो गया, ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। तो दो सेगमेंट आप बना सकते हैं। तो अब देखिए, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क। ये सेगमेंट जो है ये किस तरह का रीजन है, ये एक तो आर्क से बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, ये एक आर्क हो गया, माइनर को ही ले लेते हैं, ये एक आर्क हो गया, इससे बना हुआ है। एंड और किससे बना हुआ है, और दूसरी तरफ ये देखिए यहाँ पर कॉर्ड से बना हुआ है। ठीक है ना, तो लिख देते हैं आंसर क्या है इसका, कॉर्ड। तो सेगमेंट किससे बनता है, एक तो आर्क से बनता है सर्कुलर मोशन में, और एक कॉर्ड स्ट्रेट लाइन से बनकर कंप्लीट होता है। तो यहाँ इसका आंसर आएगा कॉर्ड। सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर, अगर हम प्लेन की बात करें, देखिए हमने सर्कल एक 2D प्लेन पर बनाया हुआ है। सर्कल के अंदर क्या क्या एलिमेंट होता है, क्या क्या उसकी प्लेन की डेफिनेशन होती है। दोस्तों सर्कल देखिए इंटीरियर होता है, सर्कल में एक, सर्कल में देखिए एक्सटीरियर होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आता है सर्कल के इंटीरियर ये पॉइंट है, सर्कल के इंटीरियर लाइन बनी हुई है, सर्कल के एक्सटीरियर ये पॉइंट है, सर्कल के एक्सटीरियर लाइन बनी है। दो चीजें हो गई। एक और चीज होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर भी देखिए एक चीज एग्जिस्ट करती है, सर्कल के ऊपर भी देखिए कुछ एक चीज है। तो इसका मतलब यहां पर क्या, कितनी चीज हो गई जो सर्कल, एक सर्कल बनने के बाद हमें मिल रही है। पहली चीज इंटीरियर, दूसरी चीज एक्सटीरियर, तीसरी चीज ऑन द सर्कल। तो यहां पर क्या है, सर्कल ने एक प्लेन को, जब प्लेन मतलब जब यहां पे सर्कल नहीं था तो बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल कुछ नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल सपाट यहाँ पर 2D प्लेन था। जैसे ही सर्कल बना तो तीन चीजें मुझे मिल गई। तीन चीजें मतलब यहाँ पर 2D प्लेन में तीन एलिमेंट मिल गए, मतलब मैंने 2D प्लेन को तीन हिस्सों में काट दिया। तो मैं लिख सकता हूं कि ये इसको तीन हिस्सों में काटता है। तीन हिस्से कौन कौन से हैं, पहला है इंटीरियर, दूसरा है एक्सटीरियर, और तीसरा ऑन द सर्कल भी आप यहां पर दोस्तों कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑन द सर्कल भी अपने आप में एक पार्ट ऑफ सर्कल है, और वो इस पूरे प्लेन में अलग से एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बोलूं ऑन द सर्कल एक पॉइंट रखा हुआ है, तो ना तो आप उसको इंटीरियर बनाओगे ना एक्सटीरियर बनाओगे, उसको ऑन द सर्कल ही बनाओगे। तो इसका मतलब क्या है, ऑन द सर्कल अपने आप में एक पार्ट है, कहां पर, प्लेन के अंदर। प्लेन क्या है, 2D प्लेन। ठीक है ना, तो जैसे सर्कल बना ये तीन एलिमेंट मुझे मिल गए यहाँ पे। तो इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि तीन पार्ट में सर्कल किसी भी 2D प्लेन को काट देता है जब वो बनता है। दोस्तों काफी कॉन्सेप्चुअल है ये फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये ब्लैंक्स ही लग रहे होंगे, बट अदरवाइज यहाँ पर काफी कुछ देखिए हमें सीखने को मिलता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम इससे ले सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हम इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।